आप अपने कोड को देखना क्या हो रहा है पेज में, आउटपुट तो आ ही रहा है। हमें HTML पेज में HTML टैग लिखने चाहिए, जो कि कौन लिखेगा? डिज़ाइनर लिखेगा। जावास्क्रिप्ट का प्रोग्रामर तो नहीं लिखेगा ना, वो अज्यूम कि डिज़ाइनर अलग है, प्रोग्रामर अलग है। लेकिन फिलहाल जावास्क्रिप्ट के इसी कोड में क्या डालना पड़ रहा है? उसे स्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल करना पड़ रहा है। ये लॉजिकली कोड लिखना पड़ रहा है ना ये सब कुछ। दिस का SRC ऑन चेंज ओवर फंक्शन को कॉल करो। अब मैंने बनाया ऑन चेंज ओवर, वो कैपिटल में है, डिज़ाइनर ने कॉल करते हुए स्मॉल में लिख दिया, तो क्या चलेगा? नहीं, क्योंकि केस सेंसिटिव है लैंग्वेज। तो भाई हमने बनाया कैपिटल ओ से और आप चेंज ओ से कॉल कर रहे हो, तो गलत ही है। हमने जो ऑलरेडी बटन का क्लिक भी बनाया था, उसमें भी हमने ऑन क्लिक पे क्या कॉल किया था? क्लिक हैंडलर कॉल किया था। तो डिज़ाइनर को मेरे कॉल करना पड़ेगा ना फंक्शन। अब उसको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, फंक्शन कैसे कॉल करने हैं, आर्गुमेंट कैसे पास करने हैं। इसके लिए कहा जाता है कि हम जब पेज राइट करेंगे, उस पेज में सिर्फ क्या होगा? HTML कोड ही होगा। इवेंट या कोई भी लॉजिकल कोड लिखना है, वो सारा हम किस में राइट करेंगे? जावास्क्रिप्ट में। मतलब HTML कोड का मतलब, HTML पेज का मतलब, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? HTML कोड ही होगा। तो द मैक्सिमम क्या होगी? स्क्रिप्ट फाइल ऐड होगी, बस। बाकी सारा काम किस में करेंगे? स्क्रिप्ट में करेंगे। समझते हैं इस कोड को जो मैंने बोला अभी? मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ 4, और इस बार एक नई फाइल बना रहा हूँ। बटन का क्लिक हैंडल करना है, पहला काम वही है। बट इस बारी मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट में कोई कोड राइट नहीं करूँगा, और ना ही HTML में कोई स्क्रिप्ट राइट करूँगा। HTML में HTML वाला ही काम होगा, विच इज़ वॉट? HTML पेज में क्या रिक्वायर्ड था भाई? इनपुट टाइप इक्वल टू क्या है? टेक्स्ट है, खत्म। और एक क्या रिक्वायर्ड है? बटन क्लिक में। ठीक है, अब बटन के क्लिक पे इनपुट का डेटा डिस्प्ले करना है, इसका लॉजिक हम कहाँ लिखेंगे? स्क्रिप्ट में लिखेंगे। बट स्क्रिप्ट में इन दोनों बटन के क्या रिक्वायर्ड है? दोनों एलिमेंट के रेफरेंसेस रिक्वायर्ड होंगे, इसीलिए हम सिर्फ यहाँ पर क्या देंगे? आईडी देंगे। सो इस बॉक्स का नाम लेट्स से कॉल इनपुट है, और आपने इनपुट 1 रख दिया लेट्स से, और आपने इस बटन का नाम आईडी कॉल्ड बटन 1 दे दिया। कोई इवेंट हैंडलिंग कुछ नहीं है, सिंपल HTML कोड लिखा है। एट्रीब्यूट जरूर हमने कह दिया, एक और एडिशनली ऐड करवा दो, कौन सा? आईडी वाला। बाकी यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट की नहीं लिखी जाएगी। यहाँ पर स्क्रिप्ट फाइल हम सिर्फ क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। सो स्क्रिप्ट SRC लेट्स से स्क्रिप्ट डॉट क्या है? JS/script.js। प्लेन HTML, एट्रीब्यूट टैग, नथिंग, कोई जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पर नहीं लिखा। इवेंट हैंडलिंग जो भी करनी है सब कुछ यहाँ पर नहीं होगा, सब कहाँ करेंगे? स्क्रिप्ट फाइल के अंदर। ये वाला कोड कमेंट करते हैं फिलहाल के लिए। अब क्या काम करना है? स्क्रिप्ट ऑलरेडी हमने कहाँ लगाई? लास्ट में लगा दी। और मुझे अब क्या काम करना है? इनपुट और बटन के ऊपर काम करना है। तो इनपुट और बटन के क्या ऑब्टेन करोगे? रेफरेंसेस ऑब्टेन करोगे। बट ऑब्वियसली लास्ट में तो सारा पेज रेंडर हो चुका है, इसलिए वी एक्सपेक्ट कि कंपोनेंट आ चुके होंगे, तो आप सिर्फ क्या ऑब्टेन करो? रेफरेंसेस ऑब्टेन करो। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश इनपुट 1 लेट, दूसरा बटन था हमारा जिसका आईडी हमने बटन 1 ही रखा है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश बटन 1। आपके जो आईडी थे बटन 1 और इनपुट 1, ये आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी नाम रखो। बट मैं प्रोग्रामिंग में क्या करता हूँ कि जो रेफरेंसेस ऑब्टेन करता हूँ वो भी उसी नाम से रखता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि इनपुट 1 का रेफरेंस कहाँ रखना है? इनपुट 1 में रखना है। आप X में रख दो और इसको Y पे रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे जो भी काम करना है X और Y पे कर लेना। बट मैं अधिकतर प्रोग्रामिंग स्टाइल में जो नाम है वही नाम से वेरिएबल बनाता हूँ। फिलहाल आपने वेरिएबल भी कैसे बनाया? लेट से बनाया। हम लेट से भी नहीं बनाते, किससे बनाते हैं? और उसका रीज़न क्या है? लेट से आपने इनपुट 1 बनाया, आपके अकॉर्डिंगली इनपुट 1 किसे रेफर कर रहा है? आपके कंट्रोल को रेफर कर रहा है। बट अगर आपने गलती से बाद में इसमें 10 डाल दिया तो आप इनपुट 1 क्या रेफर कर रहा है उसके एलिमेंट को? नहीं, वो तो 10 को रेफर करेगा। चेंज हो गया आपका डेटा।
आप सोच रहे हो कि इनपुट 1 रेफर कर रहा है इनपुट टाइप टेक्स्ट को, लेकिन नहीं, आपने गलती से वैल्यू क्या है, चेंज कर दी। तो वैल्यू गलती से, हम कहते हैं ना गलती से गलती ना हो पाए, मतलब हमने इस कंट्रोल का जब रेफरेंस लिया, इसका टाइप क्या दिया, कांस्टेंट दिया। और आपको पता है कांस्टेंट के केस में अगर आप वैल्यू चेंज करने जाओगे तो एरर अपने आप ही दे देगा ना कि इनपुट क्या है, कांस्टेंट है, आप इसकी वैल्यू चेंज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। फिलहाल index.html, ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने वेरिएबल का टाइप क्या दिया, कॉन्स्ट दी। अब बटन के क्लिक पे काम करना, पिछली बारी काम हमने कैसे किया, ऑन क्लिक एट्रीब्यूट लिया था, उसके ऊपर सीधा क्या कॉल किया था, फंक्शन कॉल कर दिया। तो जब भी ऑन क्लिक होगा फंक्शन कॉल होगा। अब यहाँ पर कोई एट्रीब्यूट हम HTML का तो यूज कर नहीं रहे, करना चाहे तो पहला ऑप्शन यही है, इनपुट 1 डॉट क्या ऑन क्लिक, क्योंकि जो आपके पास वहां दिख रहा है वो सारा यहाँ पर भी आएगा। बट नहीं, हम यहाँ से नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, इनपुट 1 कंट्रोल के ऊपर ऐड क्या करेंगे, इवेंट लिसनर मेथड यूज करेंगे। मतलब हम ये कहने जा रहे हैं इनपुट 1 के इवेंट्स को क्या करो, लिसन करो। आर्ग्यूमेंट में हमें दो चीजें डिफाइन करनी है कि इनपुट 1 आपका एक बटन है और बटन के एक नहीं बहुत सारे इवेंट होते हैं, कौन सा इवेंट लिसन करना है वो बता दो। जैसे मैं आप उसे कहूंगा कौन सा इवेंट लिसन करना है, क्लिक करना, ऑन क्लिक एट्रीब्यूट था, उसमें इवेंट का नाम तो क्या था, क्लिक था। तो यहां पर मैं उसे बता रहा हूं कि मुझे इनपुट 1 के ऊपर एक लिसनर लगाना है। मतलब लिसनर बेसिकली क्या होता है, बैकग्राउंड प्रोसेस है जो इवेंट्स को क्या करेगा, लिसन करेगा। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि बटन 1 के इवेंट को लिसन करो, और कौन सा इवेंट लिसन करो, क्लिक। और क्लिक पे करे क्या, सेकंड आर्ग्यूमेंट में फंक्शन का क्या देना है, रेफरेंस देना। रेफरेंस लास्ट टाइम ऑन क्लिक पे फंक्शन क्या दिए, पैरेंथेसिस दिए थे, मतलब कॉल किया था। और यहाँ क्या देना है, कॉल नहीं करना, रेफरेंस देना। अब रेफरेंस दो तरह से दे सकते हैं आप, एक तो मैं यहाँ पर फंक्शन का रेफरेंस पास कर दूं और बाद में क्या बनाऊं, क्लिक हैंडलर बना दूं। क्लियर हुआ। बटन इनपुट 1, सॉरी उल्टा करें, किस पे लगाना है, बटन 1 के ऊपर हमने ऐड इवेंट लिसनर किया, कौन सा इवेंट लगाया, क्लिक। क्लिक के ऊपर क्या कॉल करना है, उस फंक्शन का सिर्फ क्या दिया, रेफरेंस, कॉल नहीं किया, रेफरेंस दिए, और आपने वो फंक्शन अलग से क्या है, बना दिया। तो बटन के क्लिक पे ये फंक्शन कॉल होगा, जस्ट टू वेरीफाई console.log क्लिक्ड है। इस बार हमने HTML का कोड यूज नहीं किया, HTML में सिर्फ क्या बनाए, एलिमेंट्स डिजाइन किए, रेफरेंसेस दे दिए, बाकी सारा कोड किस पर है, स्क्रिप्ट पर है। तो नाउ आई कैन सी क्लिक पे कॉल हो रहा है, तो क्लिक पे कॉल हुआ, हो रहा है। बट क्या हमने ऑन क्लिक यूज किया, नहीं, हमने जावास्क्रिप्ट में क्या यूज किया, ऐड इवेंट लिस्टर क्या है, अप्लाई किया। क्लियर है। अप्लाई करने के दो तरीके आपने पढ़े हुए हैं, एक तो हमने क्या दिया, रेफरेंस, और दूसरा क्या होता है, एनोनिमस फंक्शंस क्या करो, डिफाइन कर दो। मतलब बटन 1 डॉट ऐड इवेंट लिसनर, हमने कहा इवेंट कौन सा है, क्लिक है, और रेफरेंस देने की बजाय एनोनिमस फंक्शन क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, यही कॉल होगा। ऑन क्लिक पे डायरेक्ट ये मेथड क्या है, कॉल होगा, वही सेम console.log क्लिक दो। ठीक है। अब इसमें काम तो वही था, ऑलरेडी आपने इनपुट का रेफरेंस ले चुके हो, क्लिक पे क्या करना था, प्रोसेस ही करना था आपको। सो इनपुट 1 का रेफरेंस ऑलरेडी पड़ा है और आपके एट्रीब्यूट तो वही है ना, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। हम तो सिर्फ कोड जावास्क्रिप्ट में प्योरली लिख रहे हैं, ना कि HTML में। तो फिलहाल HTML में सिंपल कोड है, HTML का ही कोड है, और कुछ नहीं हमने राइट किया। बार बार रन कर रहा हूँ, वैसे तो उसी पेज को बार बार ही चला के देख सकते थे। क्लियर हुआ। तो प्रेफरेबल कोड जावास्क्रिप्ट में यही करेंगे कि आप जब जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो, HTML कोड बिल्कुल प्लेन ब्लैंक होना चाहिए, जिसमें कि आपका HTML कोड और उसके आईडीज डिफाइन कर दो। बाकी जो कोड राइट करना है कहाँ राइट करो, स्क्रिप्ट में।
स्क्रिप्ट में जाओ, रेफरेंसेस ऑब्टेन करो जिन इन आईडीज पे काम करना है, और उनके ऊपर क्या करो, प्रोसेस करो। क्लियर है? तो थोड़ा सा एग्जांपल इसी में लास्ट और ऐड करता हूँ। सिंपल, 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं और रिजल्ट का डाल रहे हैं, थर्ड में डाल। तो मैं ये वाला कोड कमेंट कर रहा हूँ कि आपके लिए पड़ा रहेगा। So input type equal to what? Text. ID equals to what? Button 1, sorry, ID equals to what? Input 1 नाम रख दिए, और ऐसे आपने input 2 बनाया, और लास्टली आपने क्या बनाया, रिजल्ट बनाया। रिजल्ट का भी फिलहाल टेक्स्ट बॉक्स ही बनाया, और एक बटन बनाया जिसका ID हमने रख दिया ऐड बटन, और नाम क्या है, ऐड बटन। ठीक है, रेफरेंसेस तीनों के आगे ऐड बटन डिफाइन हो गया। फिलहाल मेरा कोड ये रहा, और आउटपुट करना क्या है, दोनों में नंबर डालेंगे, बटन के क्लिक पे थर्ड में क्या आना है, ऐड का रिजल्ट आना। लॉजिक दिख रहा है? इसका क्लिक इवेंट हैंडल करना है, इन दोनों से डेटा फैच करना है, और तीसरे में डेटा क्या है, डालना है। तो चारों के रेफरेंसेस आपको चाहिए होंगे। तो वापस स्क्रिप्ट पर आता है, सारा काम स्क्रिप्ट में होगा। ये वाला कोड फिलहाल मैं फिर से कमेंट कर रहा हूँ आपके लिए, गिटहब में जाएगा तो पड़ा होगा। स्टार्ट करते हैं। तो const we have input 1, again document dot query selector hash input 1, so we have input 2, और तीसरा आपका रिजल्ट नाम रखा था आपने, तो रिजल्ट हो गया। तीनों के रेफरेंसेस ऑब्टेन हो गए। लास्ट आपका कौन था, बटन था, जिसका नाम हमने ऐड बटन रखा है। इवेंट किसका हैंडल करना है, ऐड बटन का हैंडल करना है। सो ऐड बटन डॉट ऐड इवेंट क्या है, लिसनर। कौन सा इवेंट, क्लिक इवेंट। करना क्या है, फंक्शन यहीं पे क्या है, बना दिया। ऐड बटन पे करना क्या है, बहुत सिंपल है ना, दोनों की वैल्यू उठाओ, ऐड करके तीसरे में क्या है, डाल दो। सो लेट रिजल्ट इक्वल्स, मैं ऐसे लिखता हूँ, लेट ए इक्वल्स टू इनपुट 1 डॉट क्या है, वैल्यू। ठीक है, और ऐसे ही लेट बी इक्वल्स टू इनपुट 2 डॉट वैल्यू, और फाइनली लेट सी इक्वल्स टू ए प्लस वॉट, और ये सी को किस में डालना है, तो रिजल्ट की वैल्यू में डालना है। किसे, हो गया काम। बट अब गड़बड़ी देखना क्या है, 23, 34 एंड 4, या कुछ भी लिख दे 2, ऐड बटन, रिजल्ट आ रहा है, क्या ऐड हुआ, कनकैटेनेशन हुआ। और उसका रीजन क्या था, इनपुट कंट्रोल से जो भी डेटा आपको मिलेगा उसका डिफॉल्ट टाइप स्ट्रिंग है। वैल्यू में क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा, और आपने 2 स्ट्रिंग ए और बी में डाली और स्ट्रिंग को प्लस किया है, तो बट ऑब्वियसली क्या होगा, कनकैटेनेशन होगा। तो यहां पर मुझे क्या रिक्वायर्ड होगा, इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है। तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन क्या है, पार्स इंट है, जिसके थ्रू हम इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे। नाउ लेट्स से मैंने एक को कन्वर्ट कर दिया, एक नंबर है, दूसरा स्ट्रिंग है, प्लस ऑपरेटर फिर से क्या करेगा, कनकैटेनेशन ही करेगा। सो अब भी वो क्या कर रहा होगा, कनकैटेनेशन ही कर रहा होगा। दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो वी से पार्स इंट, दोनों कन्वर्ट होंगे, अब जाके हम कह पाएंगे कि दोनों नंबर है। नाउ वी से कि दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा। पार्स इंट, क्या होगा, क्लियर हो गया। हालांकि ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो यूजर रिजल्ट में जाके कुछ छेड़खानी कर सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या होता है, अगर टेक्स्ट बॉक्स यूज करना है तो इसमें एट्रीब्यूट क्या होता है, रीड ओनली। इसका मतलब क्या होगा, थर्ड वाले बॉक्स में जाके मैं कुछ टाइप नहीं कर पाऊंगा, रिजल्ट वहीं से क्या है, जनरेट होके आएगा।
टाइप नहीं होगा। और एल्स इसकी जगह पर क्या बना दो, पैराग्राफ बना दो, डिव बना दो, स्पैन बना दो, चेंज कर ही नहीं सकता वो। फर्क हमारे लिए क्या आएगा, क्योंकि स्पैन होगा तो वैल्यू की जगह क्या यूज़ करना पड़ेगा, इसमें वैल्यू की जगह पर इनर टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल, क्योंकि पैराग्राफ, डिव, स्पैन ये क्या है, कंटेनर है, इनके अंदर रिजल्ट डालना है तो क्या यूज़ करना पड़ेगा, इनर टेक्स्ट और व्हाट, इनर वैल्यू। इनपुट था तो क्या यूज़ करनी है, वैल्यू।